हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th टर्म 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज अराउंड 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स, ठीक है। और इस चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर आप समझे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, तो इसी वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका बेसिक ओवरव्यू अलॉन्ग विद व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फाइंड द स्टैटिस्टिक्स methods we will discuss in this chapter. So basic overview and all the formulas of mean, median and mode will be discussed in this video. Okay, so let's start करते हैं इस वीडियो को। So सबसे पहले स्टैटिक्स समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टैटिक्स का, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्या इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स एक टूल है या टेक्निक है जो कि डेटा के साथ डीलिंग करता है। डेटा के साथ डीलिंग करता है। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो उसको रॉ डेटा बोलते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। और आप चाहें तो इस वीडियो को देखते देखते एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, सो दैट जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, एक टूल या टेक्निक है जिसमें कि डेटा कलेक्शन होता है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन में आपका रॉ डेटा या अनऑर्गेनाइज होता है जो डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज़ डेटा को एनालाइज करना है कि जो डेटा ऑर्गेनाइज किया उसका एनालिसिस किया कि वो प्रॉपर वे में ओरिएंटेड है या अरेंज्ड है या नहीं। देन वी विल इंटरप्रेट द डेटा। डेटा को इंटरप्रिटेशन किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि डेटा को जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो डेटा क्या प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, ठीक या नहीं, या वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा या नहीं। और लास्ट में वी विल प्रेजेंट द डेटा टू द इंडिविजुअल। ओके, सो दीज आर द 5 methods, or you can say 5 steps related to statistics: collection of data, I repeat, collection of data, organization of data, analysis of data and interpretation of data, and last one is presentation of data. Okay, so this is a tool or techniques. Okay, it's generally used in cricket matches or to for tally purposes. Okay, now move forward. It is used in every field, like as I say, जैसे कि मैथ्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, बायोलॉजी, इन ईच एंड एवरी फील्ड इट इज़ अनटचेबल। ठीक है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे इसकी बात नहीं की गई हो। सो इट इज़ यूज इन एवरी फील्ड, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट very important, you should note down these points: central measures of tendency. Central measures of tendency. Okay, in statistics we deal with three central measures, which are mean, which is also called average, then second one is median, and third one is mode. And I think we will also discuss, or we'll say, before this you can also study about data handling in classes 6th, 7th or 8th. You can maybe study about that. That will be a part of statistics already. Okay, that will be a part of statistics. So here we will found for group data. Group data, mean, median and mode for group data. What is group data? Group data is that where x values, means mid values and frequency values are given. Mid value x and f frequency are given. Okay, so we will study about these methods. Mean means average, median means mid value, and mode means highest frequency value. Okay, now first we will look out for mean. Okay, mean here, mean means average represented by symbol x bar. इसका सिंबल गाइस x बार होता है, ठीक है। ग्रुप डेटा के ही बात करेंगे बिकॉज एज पर सिलेबस अगर देखें टर्म 2 का तो ग्रुप डेटा का ही आपको मेन मीडियन मोड निकालना है। अनग्रुप डेटा का आप इससे पहले 9th क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम ओनली ग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा को बताया जैसे कि जिसमें कि एक्स वैल्यूज एफ वैल्यूज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो हेयर मीन इज कैलकुलेटेड by three methods. Three methods we have. First one is direct method, second one is assumed mean method, and third one is step deviation method. This method is now deleted in term 2 as per syllabus. This method is deleted. Still we will look out for this formula. Okay, so first is direct method. We will discuss about all the formulas of mean. Direct method says, and direct method is used when it is used, so kindly remember it. It is used when the values of x and f, when the values of x and f are very very small, or we can say simply it is small values. So if x and f values are small, then we can use direct method. So direct method
here mean is x bar equals summation fi xi. Summation means add summation fi xi upon summation of frequencies values. That will be the direct method. So it is mean by direct method. Then assume mean method. So assume mean method involve mean equals to x bar mean equals to a plus summation fi di upon summation fi. So this is assumed mean method. We will calculate mean by this method also. Here the terms use di and a. So di is deviation in the data. It is calculated as xi minus a, and a is assumed mean or provisional mean. It is assumed from the mid values, means from the x values. xi values का जो भी आप xi values निकालेंगे क्लास इंटरवल से, ठीक है. और xi values कैसे निकालते हैं अगर क्लास इंटरवल गिवन होगा आपको, तो क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है. फिलहाल अभी बता देता हूँ आपको. xi इक्वल्स टू होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके. सो फ्रॉम द calculated xi values we will find the assumed mean or provisional mean. Okay, now this one will be deleted now as term 2 syllabus. Still we will look out for formula. X bar equals to a plus summation fi ui upon summation fi into h. Here a is same, assumed mean or provisional mean, this one, but ui is equals to xi minus a divided by h. Here h is class size. Class size calculated as upper limit minus lower limit. For the given class interval, h can be find out. For example, if the class interval is 10 to 20, then h is equals to 20 minus 10 will be 10. So h will be 10. So these are the formulas for. You may take a screenshot of this also, or you may note down. The direct method में x bar equal to summation fi xi upon summation fi. Assume mean method x bar equal to a plus summation fi di upon summation fi. And step deviation में आपका ये होगा a plus summation fi ui upon summation fi into h. Correct? So these are the formulas for mean. अब जब क्वेश्चन आपके पास आता है तो सिंपली ही से फाइंड द मीन, तो यू कैन फाइंड बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, बट दिस मेथड इज नॉट इन सिलेबस, सो डोंट डू विद दिस मेथड. ओके, आइदर यू डू विद दिस, you will this do with this. This is only use, this method is only use direct method when x and f are small, when x and f are small values. Okay, or you can also use because the answer will be same by both the methods. Okay, now we will look forward for median. It is also for group data. So its formula for group data will be median equals to L plus n by 2 minus CF upon F into H. This is the formula. Kindly note down. Median equals to, I repeat, median equals to L plus n by 2 minus CF upon F multiply with H. Here the terms, total terms 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms are there. So we will discuss about these terms. What are the terminology of these terms? So L equals to lower limit of median class. N is the number of observation, which is equals to summation F. And CF is the cumulative frequency of the class preceding median class. And F equals to frequency of median class. F equals to frequency of median class. And H will be the class size. So here if we will see the lower limit of median class, frequency of median class, so we will understand what is median class. Because if we know the median class, then we will calculate these values and then we put these values in here. Okay. So आपको पहले ये सब वैल्यूज़ निकालना होता है और ये सब वैल्यूज़ तभी निकलेगा जब आपको मीडियन क्लास पता हो. अब मीडियन क्लास क्या होता है? डैट इज़ हेयर मीडियन क्लास इज दैट क्लास इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू n अपॉन 2 वैल्यू लुक आउट इन CF कॉलम. मीन्स जब आपको मीडियन निकालने को बोलेगा, जो कि हम क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे भी आगे वीडियोस में, सो आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रिक्वेंसी गिवन होगा, उससे आप एक थर्ड कॉलम बनाएंगे दैट इज़ CF विच इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में ही, ठीक है, उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में ही आपको क्या देखना है? n अपॉन 2 का वैल्यू. मीन्स n अपॉन 2 मीन्स n मीन्स समेशन f. तो समेशन f बाय 2 जो आएगा आपका वैल्यू, उस वैल्यू को आपको CF में देखना है. CF में जहाँ वो एग्जिस्ट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्लास जो होगा वही मीडियन क्लास है. देन इफ़ यू गेट द मीडियन क्लास देन यू विल फाइंड दीज वैल्यूज़, एंड इफ दिस वैल्यूज़ आर फाइंड आउट देन यू दीज वैल्यूज़ विल put up here and you get the median. Okay, so median formula, these terms, symbolization and naming and median class. Okay, you may note down. So median is completed. Mean is completed for group data and median is completed for group data. Got it? You can take a screenshot. This one. Now we will go for mode, last one method. The mode will be for group data will be calculated by the given formula. Mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2
multiplied with h. Same here. In the median, we have median class. Now we have model class. So these terms like this, first we will discuss these terms which we'll be using in the mode formula. L equals to lower limit of model class. F1 is the frequency of model class. F0 is the frequency of class preceding model class. And F2 is the frequency of class succeeding the model class. Okay. And H will be the same size of class interval. Okay. So this is, and model class is what? Model class is that class which is corresponding to the highest frequency. जो भी आपको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी गिवन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा डैट विल बी अवर मॉडल क्लास. ओके. सो ये मोड के बारे में था. इससे पहले मीडियन था और उससे पहले मीन था आपका, जो कि 3 मेथड डिस्कस किया था. तो मोड में ये फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से आप. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का चैप्टर है. ओके, 8 मार्क्स एंड वेरी ईजी. ओनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ कैलकुलेशन हियर while doing the numericals, while doing the questions. तो दिस विल बी द मॉडल क्लास. ओके. तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट और ओवरव्यू आज समझ रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे ही हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. देन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द मीन, मीडियन एंड मोड. ओके. नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? सो आप जो भी है नोट करते रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, लाइक कर रहे हो, तो इसे लाइक बटन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए. ओके. शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए, लास्ट टॉपिक है आपका ये आज का, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो तीनों में रिलेशन होता है आपका 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. ओके गाइस, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन. रिमेंबर इट. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स and you have to find all the three, then with this formula you can use here, there. You have to find only the two ones. Only you have to find either mean or mid, then put the mean and mode in this value, in this formula, and you get the median. So तीनों अगर निकालने को बोलते हैं तो आप 2 निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप इस फॉर्मूले से थर्ड पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो आज हमने ये सब डिस्कस किया. बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा स्टैटिस्टिक्स का, जो आपको पता होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. ओके. दिस इज मोड, दिस इज मीडियन, ओके, एंड दिस इज मीन. समराइज डायरेक्ट मेथड, assessment and स्टैटिस्टिक्स. ओके. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके. सो गाइस, आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम क्वेश्चंस. ओके. 14.1, 14.2 एंड 14.3. 14.4 इज डिलीटेड एज पर टर्म 2. Okay, so you have to practice a lot for this. Okay, ठीक है. तो वीडियो आज यहीं तक रहता है हमारा. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया तो. थैंक यू गाइस.